गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका ये जो है 13 चैप्टर ओवर हो गया है। आज सिर्फ आपको मैं फॉर्मूलाज वापस से बता रही हूँ, बिकॉज फार्मूला नहीं आए तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। बराबर। तो LSA CSA ये सब कहाँ और कैसे यूज़ होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। बराबर। अभी देखो, मैंने आपके सामने एक क्यूबॉइड बनाया है। बराबर। अब ये क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? 6 फेस। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने ये लिया, ये क्यूबॉइड समझो इसे। बराबर। ये है चार्जर, पर इसको इग्नोर करो। बराबर। अब देखो इसमें कितने फेस है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 फेस है। बराबर। तो ये क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया, बाहर का जो हिस्सा हमको दिख रहा है वो सरफेस एरिया हुआ। और वॉल्यूम क्या होगा भाई? तो वॉल्यूम देखो, जैसे सपोज एक ग्लास है। बराबर। इस ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है, तो वो जो हुआ वो उसका वॉल्यूम हुआ। बराबर। तो सरफेस एरिया यानी क्या? जो दिख रहा है बाहर, और वॉल्यूम यानी जो अंदर भरा हुआ है वो। बराबर। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपको ये भी बता दूं, अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है। बराबर। लेटरल सरफेस एरिया किन चीज़ों का निकलेगा? जिनकी सरफेस होती है। बराबर। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ये, फिर ऊपर का ये वाला और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेने का बेटा, और ये जो साइड के चारों जो सरफेस है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। बराबर। यानी ये और ये, इसका नहीं निकलेगा, और दूसरी चारों साइड का जो है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। बराबर। तो लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम, पर ये किस में निकलेगा? तो ये क्यूबॉइड में और क्यूब में, और ये सिलेंडर और स्पीयर में। बराबर। तो देखो CSA किस में निकलेगा? सपोज ये समझ लो ये सिलेंडर है। बराबर। अब ये जो स्टिकर वाला हिस्सा है ना, ये स्टिकर वाला हिस्सा, वो जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। इसमें भी जो है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों पोर्शन हमको छोड़ देने। बराबर। सेम टू सेम ऐसा ही जो है हमको इसमें भी करना है, LSA में भी। बराबर। इसमें भी जो है ऊपर वाला और ये वाला हिस्सा हमको छोड़ देना है, सिर्फ साइड के 4 फेस लेने हैं। बराबर है ना, साइड के 4 फेस लेने हैं। और इसमें CSA में भी क्या करना है कि जो स्टिकर वाला हिस्सा है उसी को लेना है, ऊपर और नीचे ये हमको छोड़ देना है। बराबर। तो इतना ध्यान रखना कि LSA किस में यूज़ होता है? LSA क्यूबॉइड और क्यूब में यूज़ होता है, और CSA सिलेंडर और स्पीयर में यूज़ होता है। अब जो है हमारा LSA और CSA के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अब आपको नाम से ही पता पड़ गया कि टोटल सरफेस एरिया यानी ये जो हमने देखो CSA में क्या पढ़ा कि ये जो स्टिकर वाला हिस्सा है सिर्फ वो ही, पर टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे स्टिकर वाला हिस्सा सब, यानी कंप्लीट सभी चीज़। बराबर। सभी चीज़ आ जाती है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा होगा। ये चारों फेस, 1 2 3 4 फेस, और ऊपर के सरफेस। बराबर। यानी ये भी जो है कंप्लीट सारी चीज़ आ गई, तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। बराबर। पर स्पीयर में बेटा सिर्फ इतना ध्यान रखना, स्पीयर में LSA इक्वल टू TSA होगा, बिकॉज स्पीयर यानी बॉल। बराबर। अब बॉल में कोई ऊपर का हिस्सा तो होता नहीं है, बॉल तो पूरी जो होती है वो राउंड होती है, तो उसके लिए LSA इक्वल टू TSA होगा। बराबर। वो चीज़ स्फीयर में आएगी। बराबर। तो इसमें आपको इतनी चीज़ समझ में आई कि क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। सरफेस क्या होता है कि ऊपर से जो दिख रहा है वो, और वॉल्यूम क्या होता है? अंदर भरी हुई चीज़ है ना, जैसे पानी भरा हुआ होता है ग्लास में वो। फिर LSA CSA और टोटल सरफेस एरिया। तो इतनी चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बराबर। और अब वॉल्यूम यानी भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि ये देखो मैंने डब्बी है, अब इस डब्बी में मैं कितना पानी भर रही हूँ। बराबर। तो वो जो है इसके अंदर का वॉल्यूम हुआ। बराबर। और एक दूसरा वॉल्यूम यूज़ होता है, पर अभी आपको नहीं पढ़ना है, कि ये जिस मटेरियल से बना हुआ है तो वो मटेरियल कितना वपराया है उसे भी हम वॉल्यूम में ही लेते। बराबर। पर वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमने कितना पानी या लिक्विड या कुछ भी भरा हुआ है
वो जो हुआ इसके अंदर का वॉल्यूम हुआ, बराबर। तो अब मैंने जो है आपके लिए यहाँ पे सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फार्मूला लर्न करना आपको ज़रूरी है। ऐसा होता आप इसका चार्ट बनाओ और अपने सामने जहाँ रोज़ आपको दिखाई दे उस तरह से रखो, इसलिए आपको ये लर्न हो जाए। बिकॉज ये टेंथ में भी आता है, बराबर। इसलिए एक बार मैंने आपके लिए लिखा हुआ है फॉर्मूला सब, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर और हेमिस्फीयर, ये LSA, CSA, TSA और वॉल्यूम, बराबर। क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट 1 H, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट 1। हियर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, बराबर। वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, क्यूब 4A स्क्वायर, TSA 6A स्क्वायर और वॉल्यूम A क्यूब। सिलेंडर 2 पाई RH, उसका TSA 2 पाई RH प्लस R और वॉल्यूम में पाई R स्क्वायर H। कोन पाई RL, TSA पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर और वॉल्यूम में 1/3 पाई R स्क्वायर H। स्पीयर 4 पाई R स्क्वायर, TSA 4 पाई R स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर और वॉल्यूम में 2/3 पाई R क्यूब, बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। ये फॉर्मूला के बिना आपको ये एक्सरसाइज में एक भी सम्स नहीं आएंगे। इसकी इजी ट्रिक भी है, पर वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती बिकॉज वो थोड़ी लेंदी है, इसलिए। पर आप जो है ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो। ऐसा हो तो आप इसका चार्ट बना लो और रोज़ ये चार्ट बार बार पढ़ो, तो आपको ये जो है अच्छे से लर्न हो जाए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये 10th में भी यूज़ होगा, इसलिए ये आपको याद रहना ज़रूरी है। तो ये जो है अच्छे से आप लर्न कर लेना।